नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सुनील लालखंडी के वीडियो में। आज मैं बात करूंगा अमरिंदर सिंह की, कप्तान अमरिंदर सिंह की। और पंजाब में जो इस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को आफ्टर लॉन्ग पीरियड कश्मकश के बाद उनको जो पंजाब यूनिट का यानी पीसीसी का चीफ डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन साथ में उसके एक राइडर्स भी है, एक खच्चर भी बताए गए, चार उनके साथ में कार्यकारी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट उनके साथ जोड़े गए हैं। मतलब एक सिद्धू ऊपर और उसके नीचे चार कार्यकारी अध्यक्ष। इन चारों में से अभी तक मैं इसका विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा कि इनमें से कौन सिद्धू के पक्ष के और कौन से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में। लेकिन इससे पहले कल 10 या 11 सांसदों की लोकसभा और राज्यसभा के पंजाब कांग्रेस के सांसदों की एक बैठक हुई थी। उसमें भी प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी से आग्रह किया गया था, कांग्रेस हाईकमान से आग्रह किया गया था कि वो सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष का कमान नहीं सौंपे, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से पार्टी की जो कार्यविधि है, कार्यकलाप है, उससे बहुत ज्यादा वो जानकार नहीं है और वो नए हैं कांग्रेस में। जो कांग्रेस में अभी अमरिंदर सिंह कप्तान है उनको ही रहने दिया जाए। इसके अलावा कुछ 10 विधायकों ने भी सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी, पर इन सबको दरकिनार करते हुए, इन सारे विरोध को दरकिनार करते हुए सोनिया गांधी ने एक पत्र वेणुगोपाल के जरिए जारी किया, जिसमें सिद्धू को अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष की घोषणा की गई। पंजाब में जो मुश्किलें थी वो केवल पंजाब में ही, सॉरी, कांग्रेस में जो मुश्किलें थी वो केवल कांग्रेस की पंजाब में ही नहीं थी, राजस्थान में भी थी, कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश में भी थी और छत्तीसगढ़ में भी है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की मुश्किलें हैं। लेकिन क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही सिद्धू को खड़ा किया गया? क्यों नहीं अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लिया गया, उनकी जगह एक्शन यानी उनको रिप्लेस किया गया, उनकी जगह सचिन पायलट को बनाया गया, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तरजीह दी गई कमलनाथ पे, या फिर अभी जो सिंहदेव है उनको भूपेंद्र सिंह बघेल के स्थान पर? सीधी सी बात है। इसका सीधा कारण यह है कि ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, ये चुनाव के समय इनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया था और इनके दम पे चुनाव नहीं लड़ा था कांग्रेस ने, और उसके बाद भी कांग्रेस जीती थी। और जीत के बाद जैसे राजस्थान में सचिन पायलट ने काफी मेहनत की थी और वो कांग्रेस को वहां पे अध्यक्ष थे, तो और नैसर्गिक तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। इसी तरह से और यंग भी थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ को बनाया गया और सिंहदेव की जगह वहां पर भूपेंद्र सिंह बघेल को बनाया गया। तो ये तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों हाला कमान यानी जो गांधी परिवार है उसके करीबी हैं और उनकी यस में यस मिलाते हैं, और कुछ और गैर राजनीतिक कारण है जिनके कारण इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि इनके दम पर चुनाव नहीं जीता था कांग्रेस ने। राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में जीता था, हालांकि गहलोत का काफी सहयोग था, लेकिन जीता उनकी अध्यक्षता में ही था। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में जीता था, हालांकि कमलनाथ अध्यक्ष थे और उनको ही एक तरह से उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था। तो इनको क्यों नहीं हटाया? इनका सीधा सीधा कारण है कि ये ऊपर से थोपे गए थे, गांधी परिवार के नजदीकी हैं, और दूसरी बात है कि इनको गांधी परिवार से कोई चैलेंज नहीं था। ये राहुल गांधी को इनसे कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि ढलती उम्र के हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों एक्सपर्ट हैं, और ये आपने अब तक देख भी लिया होगा। नहीं तो कांग्रेस किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को अपने हाथ से नहीं खोदी। जबकि दूसरी तरफ देखे तो अमरिंदर सिंह ने 2017 के चुनाव में राहुल गांधी उनके नेतृत्व में पंजाब चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे कांग्रेस को, लेकिन उन्होंने छीन कर वो नेतृत्व लिया और फिर कांग्रेस को विजय दिलाई। तो एक तो वो कांग्रेस राहुल गांधी इसलिए वो राहुल गांधी के सुनते भी नहीं, और राहुल गांधी भी मानते हैं कि वो मेरी वजह से वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं, वो अपनी वजह से चीफ मिनिस्टर है। और कोई भी व्यक्ति जो अपनी वजह से चीफ मिनिस्टर है, अपनी वजह से नेता है, अपनी वजह से चुनाव जीत के आया है, वो कभी भी गांधी परिवार को स्वीकार नहीं होता है। वो उसके पर काटने में रहते ही रहते हैं। आप इंदिरा गांधी के जमाने को देख लीजिए, हर जिसकी चीफ मिनिस्टर ने जिसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया से हुई थी, वो उनको उड़ा देते हैं। वहां पे बड़े बड़े नाम थे, हितेंद्र देसाई थे गुजरात में, वीरेंद्र पाटिल थे कर्नाटका में, एसपी पाटिल थे महाराष्ट्र में, शायद वी के नाइक थे महाराष्ट्र में। ऐसे बहुत सारे जो थे जिनको इंदिरा गांधी ने हटा दिया था, और जो थोड़ा मुंह ऊपर उड़ाने की कोशिश करता था उसके पार बहुत जल्दी इंदिरा गांधी काट दिया करती थी। लेकिन इंदिरा गांधी और आज की सोनिया गांधी दो अलग चीज है।
इंदिरा गांधी स्वयं बहुत ही सक्षम नेता थी व्यक्तिगत रूप से, और कांग्रेस भी उस समय बहुत मजबूत थी। आज की तारीख में न तो गांधी परिवार व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा पॉलिटिकली मैनेजमेंट में माहिर है, और ना ही कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो डिक्टेट कर सके अपने ही लोगों को कि कौन नेता रहे या कौन नेता न रहे। तो मोटे मोटे तौर पे ये कारण है। राहुल गांधी तो 2017 के चुनाव के बाद ही उन्होंने सिद्धू के थ्रू कैप्टन अमरिंदर सिंह के उंगली करना शुरू कर दिया था, यानी उनके कार्यकाल में बाधाएं डालना शुरू कर दी थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक जाने मतलब महान खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के, तो उन्होंने सिद्धू की एक दाल निकलने दी और अंततः सिद्धू को अज्ञातवास में जाना पड़ा। हालांकि उसका बहाना वो था कि वो राजस्थान में काफी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे और उसको डॉक्टर ने उनकी वोकल कॉर्ड खराब हो गई थी कहा था, और इस तरह ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो वो और बीमार हो जाएंगे, यानी उनकी आवाज भी जा सकती है। तो इसके बहाने वो अज्ञातवास में रहे। और लेकिन अब ये इस समय जब किसान आंदोलन हुआ तो वो फिर कहीं से उधर के वापस राजनीति में आ गए, और अब क्योंकि चुनाव भी आने वाला है तो इस बार फिर गांधी परिवार नहीं लड़ना चाहता अमरिंदर सिंह के कप्तानी में, तो वो ये चुनाव उन्होंने सिद्धू को डिक्लेयर कर दिया। अब आप देखिए सिद्धू की क्रेडेंशियल्स क्या है। सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में से 2 बार के सांसद थे अमृतसर से, और अब कांग्रेस के वो विधायक है कहीं पंजाब में किसी सीट से। तो इसके अलावा उनकी कोई नहीं है, उनका ना उन्होंने ना तो कोई संसद में सार्थक बहस की कोई हाँ शेरो शायरी जरूर करते थे संसद में, वो मनोरंजन करते थे, उसमें शायद हो सकता है वो राहुल गांधी से बेहतर रहे, लेकिन एज सच उनका कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है। वो उन्होंने आज तक कोई चुनाव अपने दम पे नहीं लड़ा, और कहीं भी कोई भी उन्होंने कहीं भी पंजाब में से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जैसे जिसमें उसका प्रभाव हो, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का भिंड ग्वालियर में प्रभाव है, वहां से सब 8, 10, 15, 20 सीटें वो जीत के लाते हैं, तो ऐसा क्षेत्र भी नहीं है। बेसिकली नवजोत सिंह सिद्धू एक क्रिकेटर है, और क्रिकेट में वो एक अच्छे बल्लेबाज रहे थे, आक्रामक बल्लेबाज रहे थे। शुरू में वो उनको राजन जो एक पत्रकार थे उन्होंने कहा था कि वो स्नेल है, यानी सड़क सड़क के चलने वाले हैं, तो उसको उन्होंने गलत सिद्ध करते हुए छक्के मारने वाले सिद्धू थे, ये जरूर है। और लेकिन क्रिकेट में भी उन्होंने बैट्समैन के अलावा मुझे नहीं याद कि उसको क्रिकेट के प्रशासकों ने कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हो, किसी महत्वपूर्ण टीम का कप्तान बनाया हो या सेलेक्टर बनाया हो या फिर बोर्ड में सचिव या किसी भी तरह की कोई भी कोच कोई भी पदाधिकारी उनको बनाया हो जहाँ इसकी कोई जिम्मेदारी दी हो जहाँ पे लीडरशिप की जरूरत हो। तो उनकी लीडरशिप जब के लायक उनको बोर्ड ने नहीं रखा तो कांग्रेस ने उन्होंने कैसे चीफ मिनिस्टरशिप या फिर या कहेंगे अभी फिलहाल में जो हमारा पंजाब के कांग्रेस चीफ के अध्यक्ष के रूप में उनको स्वीकार किया। तो कारण सीधा सीधा सा है कि अमरिंदर सिंह से भागना था, उनकी जगह उनके पास ऑप्शन केवल सिद्धू ही था। अगर कोई दूसरा और होता तो वो फिर दूसरा अमरिंदर सिंह हो जाता, फिर उसके लिए कोई कार्ड ढूंढनी पड़ती। तो सीधी सीधी बात है, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू का कोई रोल नहीं है, इसमें अमरिंदर सिंह को हटाना यानी इज ए बेसिकली नेगेटिव रिटेनर। जैसा कि वकालत में कहीं पर होता है कि अगर आप दूसरे को खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ना है, तो ये खैर ऐसा कोई सही उचित उदाहरण नहीं है। अब आप बात करते हैं कि सिद्धू पर कांग्रेस ने क्या पूरी जिम्मेदारी दी है? नहीं, उनको प्रेसिडेंट बनाया, उसके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है, यानी कि वो एक नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट की क्या डेफिनेशन होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कुछ होगा वो 4 उन लोगों से ही के माध्यम से ही किया जाएगा। सिद्धू उनके कप्तान है, उनके ऊपर है ऐसा नहीं है। अगर ऊपर होते तो उनको उपाध्यक्ष बनाया जाता और उनको फिर जिम्मेदारी सिद्धू सौंपते एक एक क्षेत्र की। ऐसा भी नहीं है, एक एक क्षेत्र की या एक एक वर्ग की, ऐसा भी नहीं है। उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जैसा अभी कांग्रेस भी एक कार्यकारी अध्यक्ष ढूंढ रही है ताकि तो सोनिया गांधी उसको अपनी प्रेसिडेंसी आउटसोर्स कर सके, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें सिद्धू के पास सोनिया गांधी जैसी पंजाब के लिए पावर्स रहेगी या नहीं रहेगी ऐसा कहीं क्लियर नहीं है। तो ये हो सकता है केवल एक ऑर्नामेंटल पोस्ट और सिद्धू को खुश करने के लिए दे दी गई हो, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए उनके लिए ऑल्टरनेट के तौर पे, ताकि हाँ अब वो नंबर 1 नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस पंजाब में नंबर 1 सिद्धू है। कल शाम से ही कुछ सोशल मीडिया के पत्रकारों ने जो बहुत बड़े स्तर पे जिनके बहुत लोग देखा करते हैं, हजारों लाखों में उनकी व्यूइंग है, एक एक उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं,
उन्होंने ये अटकलें लगाना शुरू कर दी थी कि सिद्धू नहीं, अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे 1917 के चुनाव के पहले भी जब उनकी कांग्रेस से बार्गेनिंग चल रही थी तो उन्होंने ये संकेत दिए थे कि अगर वहां पर कांग्रेस में उनका कुछ नहीं बैठा तो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे। सिद्धू ने भी यही तकनीक अपनाई थी, उन्होंने बीच में आम आदमी पार्टी की प्रशंसा कर दी थी ताकि राहुल गांधी पे और दबाव बनाया जा सके, जल्दी इसमें ये निर्णय लें कि वो उनको कांग्रेस का, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। तो क्या सिद्धू वास्तव में अध्यक्ष होंगे, क्या अमरिंदर सिंह कांग्रेस में कंटिन्यू रखेंगे या बीजेपी में शिफ्ट होंगे? और ये भी कुछ लोग तो संभावनाएं बता रहे हैं कि अगर बीजेपी में शिफ्ट हुए तो उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाएगा और फिर पंजाब में कुछ बीजेपी अपने हिसाब से कुछ करेगी। वैसे भी वो कोई दलित चेहरे को ढूंढ रही है वहां पर, क्योंकि जाट मुख्यमंत्री अब तक रहा है। तो ये सब भविष्य के गर्व की बातें बाद में देखने को मिलेगी। फिलहाल यही देखना है कि क्या बीजेपी से में अमरिंदर सिंह शामिल होते हों, सिद्धू वर्किंग प्रेसिडेंट रहते हैं या नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए, इतना मुझे झेलने के लिए। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया होगा। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, डेल्टा 3 आ रही है।